क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कॉन्फ्रेंस था तो हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ का महामंत्री संतोष कुमार गुप्ता हैं। आज से 1 महीना पहले हमने विधायक मनीष जायसवाल जी से भी मिले। उनसे हमने अपना वेंडिंग जोन का मांग भी रखे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का वेंडिंग जोन बनेगा, इलेक्शन के बाद आप लोगों का काम 1 महीना के अंदर में शुरू हो जाएगा। और हमारे मनीष जायसवाल विधायक जी ये भी बोले, किसी तरह का कोई समस्या अगर आएगा तो राठौर जी से और राजकरण पांडे जी से आप संपर्क करके किसी भी बात को आप रख सकते हैं। इसमें हमारे गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ का राजेश गुप्ता के घर में राजकुमार पांडे और राठौर जी भी गए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को कांग्रेस का दामन थामना नहीं है, आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, हमारे विधायक जी आपके साथ खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। इस बात पे हम लोग विचार रखते हुए हम लोग बीजेपी का आदमी और दामन तो हम लोग थामे हुए हैं। हम लोग कांग्रेस में जाने का जो संकल्प लिए थे वो हम लोग कांग्रेस में नहीं गए। लेकिन मेरा कहना ये अर्थ है कि जब राठौर जी और राजकरण पांडे जी विधायक जी के कार्यकर्ता हैं और हम भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें आज तक पूछा नहीं जाता है कि क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है। किसी कारण अगर मेरा कोई कार्य अगर आता भी है, उस कारण हम कहीं दूर में रहते हैं, हजारीबाग से आउट ऑफ रेंज रहते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता लोग करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का महामंत्री कार्यालय शाह में है और हमारा जो है से ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष अजीत जी हैं। वो भी कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ चलिए, अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा ऐसा कोई काम होता है, ऐसा ऐसा टाइम में बोलते हैं जो उस टाइम हम कहीं दूसरा जगह रहते हैं उस टाइम बोल लेते हैं। लेकिन जिस टाइम कार्य नज़दीक में रहता है, समय रहता है, उस टाइम हमको एक बार भी कॉल करके भूलते नहीं हैं। हमने राजकरण पांडे जी से बोला कि देखिए, एक महिला जो है सो पीड़ित है, वो विधायक कार्यालय में भी जाके अपना फरियाद सुनाई, लेकिन किसी तरह के कोई भी सुनने के लिए वहाँ तैयार नहीं हुआ। लास्ट में वो महिला गरीब फुटपाथ दुकानदार संघ के पास आई और अपना मदद मांगी कि मेरे साथ ये है, घटना घटा है, जिसको थोड़ा सा विधायक जी से बात कीजिए। तो हमने विधायक जी से बात करने की कोशिश भी किए, लेकिन विधायक जी से बात इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अभी जो है सो वहाँ पर चुनाव का चल रहा है और ये जो है सो अभी इधर उधर भाग दौड़ में रह रहे हैं, इसलिए इनसे मुलाकात नहीं होने के कारण हमने सबसे पहले कांटेक्ट साधा राजकरण पांडे जी से। हमने सारा दुखड़ा उस महिला के बताया कि ये मुद्दा जो है सो उन्हीं का स्कूल का, लिटिल एंजल का हाई स्कूल का है और ये मुद्दा सारा हम उनको बताएं। वो बोले ठीक है, हम विधायक जी को बोलेंगे। लेकिन उनको 3-4 बार कॉल हम भी किए, वो पीड़ित महिला भी किए, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद राठौर जी से हमने जब कांटेक्ट किया, जब मनीष भैया बोले थे विधायक जी कि ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो आप लोग दोनों कांटेक्ट कर लीजिएगा। जब उनसे कांटेक्ट किए तो वो कहते हैं कि अभी जो है सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी यहाँ आए हुए हैं, वहाँ आए हुए हैं, अभी काम है, हम बाद में आपसे कॉल करेंगे। आज 1 महीना हो गया, एक बार ना तो हमें कॉल किया गया और ना ही किसी तरह का कोई हमें कार्य दिया गया। और सीधा सीधी यही बात है कि जिसका माथा में तेल रहता है उसी को पूछा जाता है और जिसका माथा में तेल नहीं रहता उसको पूछा नहीं जाता है। अब आप ही बताइए कि अभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, वो चाहते हैं कि जो नीचे जूनियर सिटीजन वो लोग उससे भी जो नीचे जूनियर सिटीजन उन लोगों का सपोर्ट करें। लेकिन सीनियर सिटीजन जो सीनियर सिटीजन को अगर दे देते हैं कि जाइए आप लोग कार्य करिए, तो वो अपने आप को जो है सो मतलब पीएम से कम नहीं समझते। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई पदाधिकारी उच्च कोटि पे बैठा हुआ है तो उनको भी सोचना चाहिए कि जो नीचे बैठे हैं उनको हम सपोर्ट करें। फिर उनका भी पद काम करता है, उनको भी सोचना चाहिए कि मेरे से जो नीचे काम कर रहे हैं उनको भी ये काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही अपने आप में समझते कि पीएम है हम। ये बिल्कुल गलत बात है। यही कारण है कि कुछ लोग जैसे बीजेपी का दामन छोड़ने के लिए मजबूर है।
हालांकि ऐसा बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खास करके हम लोग। देखिए, अभी प्रेस मीडिया में 1 महीना पहले भी हम लोग दिए थे कि हम लोग कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक जी मनीष जायसवाल जी बोले कि ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लोगों का जो काम है वेंडिंग जोन का काम जो रुका हुआ है वो कार्य पूरा होगा, आप लोगों का कांग्रेस का दामन थामने का ज़रूरत नहीं है। इन्हीं का बोली का कारण आज हम लोग 2000 जो हम लोग कैंडिडेट हैं और हमारा 20,000 जो वोटर हैं वो हम लोग सब जा रहे थे ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस, लेकिन हमारे विधायक जी बोले कि ऐसा कुछ काम करना नहीं है, आप लोगों का वेंडिंग जोन बनेगा 1 महीना के अंदर बनेगा। जैसे ही मेरा चुनाव ख़त्म होगा, जैसे ही हम अगर जीत जाते हैं, आप लोगों का काम जल्द से जल्द ज़मीन पे उतारेंगे।